सूरह मायदा का तारुफ। सूरह मायदा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। अलबत्ता यह आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम हज्जतुल वदा के मौके पर अरफा के दिन मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा में इस आयत की तिलावत फरमाई। इस सूरह में 16 रुकू और 120 आयात, 2804 कलमात, 11,733 हर्फ हैं। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रब तबारक व ताला ने इस सूरत में 18 किस्म के अहकाम उतारे हैं और दूसरी सूरत में इतने किस्म के अहकाम नहीं। मायदा नाम रखने की वजह, अरबी में दस्तरखान को मायदा कहते हैं और इस सूरत की आयत नंबर 112 ता 115 में यह वाक़या मज़कूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आसमान से मायदा यानी खाने के एक दस्तरखान के नुज़ूल का मुतालबा किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मायदा के नुज़ूल होने की दुआ की। इस वाक़े की मुनासबत से इस सूरत का नाम मायदा रखा गया। सूरह मायदा के फ़ज़ाइल। इस सूरत की एक आयत मुबारका के बारे में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक यहूदी ने उनसे कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपनी किताब में एक आयत की तिलावत करते हैं, अगर वह आयत हम यहूदियों के गिरोह पर नाजिल हुई होती तो जिस दिन यह आयत नाजिल होती हम उस दिन को ईद बनाते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वह कौन सी आयत है? उस यहूदी ने अर्ज़ की, वह आयत यह है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम उस दिन और उस जगह को भी जानते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई। जब यह आयत नाजिल हुई उस वक्त हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा के दिन अरफात के मैदान में मुकीम थे और जुमा व अरफा दोनों मुसलमानों के लिए ईद है। और एक दूसरी जगह हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि जब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सूरह मायदा नाजिल हुई और उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार थे तो सवारी में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बोझ उठाने की ताकत न रही, इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवारी से नीचे तशरीफ ले आए। हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने मर्दों को सूरह मायदा और औरतों को सूरह नूर सिखाओ। अल्लामा अब्दुर रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सूरह मायदा में चूंकि मर्दों के लिए बहुत जज़्र तौबीख डांट पटक है इसलिए उन्हें सूरह मायदा सिखाने का हुक्म दिया गया है और सूरह नूर में औरतों के लिए बहुत जज़्र तौबीख डांट पटक है कि उसमें वाक़या इफ़क और जीनत के मकाम जाहिर करने की हुर्मत वगैरह उन चीज़ों का बयान है जो औरतों से मुताल्लिक है, इसलिए उन्हें सूरह नूर सिखाने का हुक्म दिया गया है। हज़रत ज़ुबैर बिन नुफ़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने हज किया और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ ज़ुबैर, क्या तुम सूरह मायदा पढ़ते हो? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, यह सूरत सबसे आखिर में नाजिल हुई, इसमें जो तुम हलाल पाओ उसे हलाल जानो और जिसे हराम पाओ उसे हराम जानो। सूरह मायदा के मज़ामीन। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून यह है कि इसमें यहूदियों और ईसाइयों के बातिल अक़ायद व नज़रियात ज़िक्र करके उनका रद्द किया गया है। इसके अलावा इस सूरत में यह मज़ामीन बयान किए गए हैं, पहला, मुसलमानों को तमाम जायज़ मुआहदे पूरे करने का हुक्म दिया गया है और उन जानवरों के बारे में बताया गया है जो मुसलमानों पर हराम है और जो मुसलमानों के लिए हलाल है। दूसरा, वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम बयान किए गए हैं और इंसाफ के साथ गवाही देने और नाइंसाफ़ी करने से बचने का हुक्म दिया गया है। तीसरा, बनी इसराइल से अहद लेने, उनके अहद
की खिलाफ वर्जी करने और उसके अंजाम को बयान किया गया है। चौथा, बनी इसराइल का जब्बारीन से जिहाद न करने का वाकया बयान किया गया है। पांचवा, चोरी करने और डाका डालने की सजा का बयान है। शराब और जुए की हुर्मत का बयान, कसम के कफ़ारे का बयान, एहराम की हालत में शिकार के अहकाम, कुरान के अहकामात पर अमल को तर्क करने की वईद, यहूदियों, ईसाइयों, मुनाफिकों और मुशरिकों से होने वाली बहस का बयान है। छठवां, मुसलमानों को अपनी इस्लाह करने का हुक्म दिया गया है और इस्लाह का तरीका भी बयान किया गया है। यह भी फरमाया गया कि नेकी और परहेजगारी के कामों पर एक दूसरे की मदद की जाए और गुनाह और सरकशी के कामों पर एक दूसरे के साथ ताउन हराम है। कुफ्फार के साथ दोस्ती करना हराम है। नीज गवाही के मुतालिक फरमाया कि गवाही देने वाला आदिल हो और इंसाफ के साथ फैसला किया जाए और मुसलमानों के दरमियान मुसावात कायम की जाए। सातवां, अल्लाह ताला का दीन एक ही है, अगरचे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की शरीयत और उनके तरीके मुख्तलिफ थे। आठवां, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पूरी मखलूक को आम है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आम तबलीग करने का हुक्म दिया गया है। आठवां, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पूरी मखलूक को आम है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आम तबलीग करने का हुक्म दिया गया है। नौवां, इबरत व नसीहत के लिए इस सूरत में यह 3 वाक़यात बयान किए गए हैं। पहला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का वाक़या। दूसरा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों काबिल और हाबिल का वाक़या। तीसरा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े खाने के दस्तरखान के नाजिल होने का वाक़या।